नमस्कार जी। प्रारंभिक जीवन जो है मेरा काफी स्ट्रगल रही है जीवन में। और जो पत्रकारिता है में आने का जो मेरा वो रहा है, मतलब पत्रकारिता में जब मैं आया था तो एक इत्तेफाक एक एक्सीडेंटल आया था। अम्बाला से एक ना इवनिंग पेपर प्रकाशित होता है, मैं एज ए ऑपरेटर वहां पे लगा था। तो धीरे धीरे करके पत्रकारिता में दिलचस्पी बढ़ती रही और 2005 के अंदर जाके मुझे दैनिक भास्कर में एज ए फोटो जर्नलिस्ट ज्वाइन करने का मौका मिला। और उसके बाद 2009 में आके मुझे आसमान में मौका मिला और उसके बाद मेरा पत्रकारिता में सफर शुरू हो गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पत्रकारिता में मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा पहुंचने के लिए, क्योंकि मैं एज ए ऑपरेटर था, उसके बाद मैं फोटो जर्नलिस्ट बना। और जब फोटो जर्नलिस्ट में रिपोर्टिंग में आया तो बहुत लोगों ने विरोध किया, भाई एक फोटोग्राफर कैसे जर्नलिस्ट बनेगा, कैसे रिपोर्टिंग करेगा, ये कैसे हमारे बराबर बैठ सकता है, लिखने में दिक्कतें आएंगी, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन वो कहावत है कि पत्रकारिता जो है वो एक्सपीरियंस का, तजुर्बे का और दिल का खेल है। आप कितनी अपनी फील्ड में दिल लगाते हैं। लिखने का दिलचस्पी थी, कुछ कंटेंट्स की नॉलेज थी। तो मुझे याद है कि 2009 में जब मैं पहली बार आज समाज में एज ए पत्रकार इंट्रोड्यूस हुआ तो वहां पे जो संपादक थे राजशेखर मिश्रा जी, तो वो भी मेरे पे कई तरह के सवाल उठा रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने मेरी लिखावट देखी और देखा भी मैं कैसे कंटेंट के ऊपर लिखता हूँ, कैसे मैं एक एक चीज को पूरा एक्सप्लेन करके एंड पकड़ के साथ लिखता हूँ, तो फिर बाद में वो भी इंप्रेस हुए और उन्होंने माना कि हाँ भाई जरूरी नहीं है कि भाई पत्रकार या फोटो जर्नलिस्ट पत्रकार नहीं बन सकता। तो अब लगातार पिछले 13-14 साल से एज ए पत्रकार काम कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल 2000 मैंने एक के अंदर हरिभूमि ज्वाइन किया था। तो उसके बाद मेरा जो गुरु बने शशि मल्होत्रा जी जो है वो मेरे गुरु बने और उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया, बहुत कुछ उन्होंने सिखाया। एज ए ऑपरेटर था मैं उस टाइम उनके पास, लेकिन उन्होंने मुझे लिखना सिखाया, उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया। मुझे याद है कि लगभग जून 2005 में मैंने दैनिक भास्कर ज्वाइन किया था। तो जुलाई 2005 में मैंने एक खबर छापी थी जिसमें मैंने लिखा था कि नगर परिषद की मीटिंग में हो सकता है हंगामा। उस हंगामे के ऊपर मुझे पहली बार ये देखा कि कैसे जो पत्रकार के ऊपर काउंटर होते हैं, कैसे विरोधी और कैसे दोस्त राजनीति करते हैं, कैसे पत्रकार को लेग पुलिंग की जाती है, कैसे उसकी ऑफिस में शिकायतें होती है और कैसे, मतलब वो मेरी पहली खबर थी आज बड़े पेपर, आज नेशनल पेपर के ब्याह पे। तो उसमें काफी कुछ झेलना पड़ा मुझे। और लेकिन उसमें शशि मल्होत्रा जी मुझे बैक सपोर्ट में रहे, उन्होंने मुझे पूरा सहयोग किया, बताया भी तेरे कहीं कंटेंट में कोई कमी नहीं है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तूने बहुत बढ़िया लिखा है। और ये जब हम कोई सच लिखते हैं तो कई बार ऐसे विरोध का सामना भी करना पड़ता है। और वही बात हुई, 2 दिन बाद सब कुछ मामला छूट गया था। बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा बहुत अच्छा सफर रहा और मैं ये मानता हूँ कि जो पत्रकारिता के अंदर जो मैंने सीखा है, मतलब एक पत्रकारिता जो है वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, आपको सिखाता है कि आप कैसे किसी भी बड़ी से बड़ी जो जिसपे लोग, मतलब एक जिसके सामने बात करने से भी कतराते हैं, आप उनके साथ आंखों से आंखें मिला के सवाल जवाब कर सकते हैं। पत्रकारिता सिखाता है कि आप कैसे एक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अंदर की विल पावर के बिहाफ पे आप लड़ सकते हैं। तो वो सब बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा उसमें, पत्रकारिता जगत में कोई ऐसी कोई दिक्कत फेस नहीं की। बिल्कुल, कुछ ये बात आपकी सही है कि पहले पत्रकारिता को समाज के लोग जो देखते थे किसी और नजरिए से देखते, लेकिन पिछले कुछ 2 दशक नहीं कहेंगे, 1 दशक में तो पिछले 10 सालों से जो है कुछ लोगों का तरीका बदला है देखने का। उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है सोशल मीडिया की एंट्री। कई बार ऐसा होता है कि हम एक हेल्थ मिनिस्टर से, एक लोकल बॉडीज के मिनिस्टर से गली की समस्या डिस्कस करते हैं, तो वो मतलब वो पत्रकारिता का स्तर जो गिरा है ना, उसके करके कहीं ना कहीं जो सीनियर जर्नलिस्ट है या जो नॉलेज रखते हैं उनका भी वेटेज कम हुआ है। आपने बिल्कुल सही सवाल कहा कि डिजिटल जो मीडिया है बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और विकल्प हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन मैं अभी ये मानता हूं कि प्रिंट का विकल्प कोई नहीं हो सकता। ना कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बन पाया, आप भी सब जानते हैं कि लगभग 2002 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत तेजी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था और सबको लगा था कि अब प्रिंट खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रिंट का विकल्प डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी प्रिंट का विकल्प नहीं बन पाया कभी भी।
और कहीं मेरा अभी भी यही मानना है कि सोशल मीडिया भी जो है वो प्रिंट का विकल्प नहीं बन सकता। ठीक है, लोगों को जानकारी टाइम से दे रहा है सोशल मीडिया, सूचनाएं पहला दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों को अधूरी सूचनाएं मिलती हैं सोशल मीडिया पे, जो अभी भी जो हम कहते हैं कि लोग जो विश्वास है ना वो अभी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, हम पिछले करीब 6 साल से अपना चला रहे हैं, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म भी चला रहे हैं, इसमें कई तरह के चैलेंजेस हैं। अब क्या है कि भाई एक कोई भी हादसा होता है उसको लिखने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए, अब क्या लोग बिना कंटेंट, बिना कुछ सोचे, ना कोई सुप्रीम कोर्ट के नियमों की पालना, ना कुछ, ना ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि लड़की की तस्वीर नहीं दिखानी, किसी पीड़िता की तस्वीर नहीं दिखानी, कोई नियम फॉलो नहीं होते, वो उसको लेके वो डाल देते हैं। और फिर उसमें क्या रहता है कि जो लोग एथिक्स कहेंगे या कहें जो सामाजिक दायरे में रह के जो सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म जो काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ते हैं इस मामलों में। तो वो है। और फाइनेंशियली की बात यह है कि अभी जो है सोशल मीडिया को, जो प्रिंट मीडिया है, वो अभी उतना नहीं, हम कह रहे हैं कि लोग अभी सोशल मीडिया को उतना नहीं मान रहे हैं जितना भी मानना चाहिए। अभी भी लोगों का जो रुझान है वो अपना प्रिंट मीडिया की तरफ ही है। बिल्कुल जी, हरियाणा सरकार डिजिटल मीडिया पॉलिसी लेके आई है और बहुत इफेक्टिव है। कारण क्या है, ये क्योंकि मैं मीडिया हाउस चला रहा हूँ, तो डिजिटल मीडिया हाउस चला रहा हूँ, तो सारे आप इसी बात पे पूछ रहे हैं, तो मैं इसका एक जवाब देना ये चाहूंगा। नो डाउट लोगों के अंदर क्रेज बढ़ा है, लेकिन लोगों के अंदर डिजिटल मीडिया के प्रति क्रेज है, इसको लेकर विज्ञापन पॉलिसी बनाई है केवल, और वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। क्योंकि जो सोशल मीडिया के जितने भी एक्टिविस्ट हैं या आप रिपोर्टर कहें या डिजिटल प्लेटफॉर्म के जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कहीं दिखते हैं, फेस कर रहे थे, तो ये सरकार की एक किस्म से उनको आगे बढ़ने में मदद में काफी कारगर साबित हो गया। नहीं, बिल्कुल जो आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है, अब जो मीडिया की आज़ादी थी कहीं ना कहीं उस पर अंकुश तो लगा है पिछले कुछ सालों में, और इसमें कई चीजें, कई कारण भी हैं, क्योंकि हर कोई प्रोफेशनल हो गया। मीडिया हाउसेज के इतने, बेसिकली कोविड के बाद कुछ परिस्थितियां और ज्यादा बदली हैं। पहले क्या था कि भी मीडिया हाउसेज केवल सरकार पे नहीं, मार्केट पे भी डिपेंड थे। कोविड के बाद मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट टूटी और जो मीडिया हाउसेज है वो सरकार पर डिपेंड होना शुरू हुए, तो कहीं ना कहीं सरकार की इंटरफेरेंस जो है हर मीडिया हाउस में बढ़ी है। इसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबाव होता है, लेकिन ऐसा नहीं मैं मानता कि भी बहुत ज्यादा वो है भी कोई दबाव दिया जाता है। लेकिन उसमें रीजन ये रहता है कि जो कंटेंट को लेकर जो अक्सर विवाद चलता है वो ज्यादातर सोशल मीडिया पे ही विवाद रहता है। जो लोग, मैं युवा जो इस मीडिया लाइन में आना चाहते हैं, नो डाउट मैं ये कहूंगा कि मीडिया लाइन बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस देती है आपको, पहचान देती है आपको, आपको एक समाज में खड़ा होने का मौका देती है। लेकिन मैं उन्हें यह भी कहना चाहूंगा कि भाई खाली केवल पत्रकार मत बने। पत्रकार तो बनना बड़ा आसान है, अपने आप के किसी भी संस्थान में ज्वाइन करके पत्रकार कहलाना बड़ा आसान है, लेकिन पत्रकारिता करनी बड़ी मुश्किल है। और उसके लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो मैंने अक्सर देखा भी है कि कई लोग इंटरव्यूज देने आते हैं, मेरे पास मिलने आते हैं, जो नए नए बच्चे आते हैं, वो मैंने देखा कि वो बात करते हैं आज तक की, ओम कश्यप की या किसी और की, तो उसमें दिखते ही आते हैं उनको, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेना चाह रहे। सिर्फ वो चाह रहे हैं कि हमें सैलरी मिल जाए, तुरंत 50,000 रुपये सैलरी मिल जाए, हम कुछ ना करें, हमें काम सब कुछ आता है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेना चाह रहे। लेकिन मैं उन लोगों को यही कहूंगा, भाई नो डाउट आप पत्रकार बने, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जरूर ले, क्योंकि पत्रकारिता जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के बिहाफ पे ही चलती है, वैसे पत्रकारिता नहीं चलती।